नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। देश में आज दो बड़ी घटनाएं जो चर्चा में रहीं, दो लोग चर्चा में रहे। राहुल गांधी जब एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। केंद्र पर निशाने पर जो थे केंद्र की सरकार थी, नरेंद्र मोदी थे। दूसरी तरफ बीजेपी के एक फैसले ने आज सबको चौंका दिया। दरअसल बीजेपी में संगठन के चुनाव चल रहे हैं, कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, तो बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसकी चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि बीजेपी में नियम यही है कि एक व्यक्ति दो पद पर रहता नहीं है। मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सरकार के मंत्री बना दिए गए हैं। बिहार में प्रचंड जीत के बीच में जेपी नड्डा का क्योंकि कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई थी। इसी बीच बीजेपी की अचानक से शाम करीब 4:30 बजे एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में जो नाम था उस नाम ने सबको चौंका दिया। नाम था नितिन नवीन का। नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हैं, 5 बार के विधायक हैं। इनके पिता जो हैं वो भी विधायक रह चुके हैं, पटना के कायस्थ जाति से आते हैं, सरकार में मंत्री हैं और फिलहाल जो है सड़क जो पथ निर्माण विभाग है और जो नगर निकाय विभाग है उन मामलों के मंत्री नितिन नवीन हैं। प्रभार के तौर पर इनके पास छत्तीसगढ़ की कमान है। बिहार के चुनाव के प्रचार में दिखा भी छत्तीसगढ़ की पूरी कैबिनेट, पूरी प्रदेश इकाई इनके प्रचार के लिए पटना में थी। अब इसमें 4 तस्वीरें हैं। नितिन नवीन इसलिए क्योंकि उनको कार्यकारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया है। आप कह लीजिए कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जो पद है वो जो परमानेंट अध्यक्ष होता है उसी तरीके का होता है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले जब जेपी नड्डा को ये कमान दी गई थी तो अमित शाह के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब उसी परिपाटी पर नितिन नवीन को लाया गया है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के बयान जो ट्वीट्स उनके आए हैं उसके हिसाब से यही लग रहा है कि अब नितिन नवीन लंबी पारी खेलने वाले हैं। और इसी बीच में अब 3 तस्वीरें और मौजूद हो जाती हैं। अमित शाह संगठन पे उनकी बड़ी पकड़ है, नरेंद्र मोदी क्योंकि इन दोनों का जिक्र होता है इनको कहें कि नामित करने को लेकर के और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है इनका जो कार्यकाल होने जा रहा है उसको। और यहाँ पर ममता बनर्जी हैं। अब ये क्यों हैं इसी को आज डिकोड करेंगे। खबर यही है कि नितिन नवीन पर आखिरकार बीजेपी ने ये दाव क्यों लगाया है। क्यों लगाया है, देवांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे विस्तार से कि क्या हुआ। लेकिन अचानक से नितिन नवीन का देवांशु नाम सामने आना और चौंका देना। हालांकि बीजेपी ने ऐसे कई फैसले किए जिससे बीजेपी ने सबको चौंकाया है। चाहे यहाँ के राज्यपाल को राष्ट्रपति बना देना हो, द्रौपदी मुर्मू का अचानक से नाम सामने आना हो, या फिर कई राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसे व्यक्ति को बना देना जिसकी कोई चर्चा ही नहीं हो। मुझे लगता है कि चौंकाना बीजेपी को, अमित शाह को, पीएम मोदी को अच्छा लगने लगा है। जब भी कोई फैसला इस तरीके से आता है बिल्कुल चौंका हुआ नाम जो है वो सामने आता है। अब सवाल जैसे ही नितिन नवीन को बनाया गया, लेटर जारी हुआ, सब लोग खबर फ्लैश कर रहे थे, पूरा बिहार खुश है। उस वक्त से ही खुश था। नितिन नवीन बिहारी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और कहा जा रहा है रोहित कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण रूप से यही बनेंगे। का इंतजार हो रहा है। हाँ, पूर्ण रूप से यही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट इनके ऊपर भी कोई अब बीजेपी में संगठन के तौर पे किसी व्यक्ति को बैठाया जाएगा, नहीं बैठाया जाएगा, जो अब चर्चाएं हैं, लग भी रहा है सिनेरियो। अब सवाल है कि नितिन नवीन पर दांव क्यों लगाया गया? क्या बंगाल चुनाव को लेकर लगाया गया है? क्या कोई और वजह रहा? और हाँ, ये हम बताएंगे। जो हमारे पास जानकारी, हमने बंगाल में कई लोगों को फोन किया, हमने ये पूछा उनसे कि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, कोई फायदा होगा क्या? 10 वोट भी इनके से जुड़ेंगे मिनिमम, क्या कुछ तो होगा ना? अगर क्योंकि काय समाज से आते हैं और प्रभारी भी बंगाल में बिहार के ही मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे हैं और ये तो चुनाव हुआ था, बीजेपी जीती थी। ये सब तमाम, देखिए, नेता के तौर पर हमने एक और वीडियो पोस्ट किया है, कौन है नितिन नवीन। जो नहीं जानते हैं वो देख सकते हैं, जो जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो नितिन नवीन के बारे में कोई भी जो भी मतलब कि है वो बता सकता है। जो भी उनसे एक बार मिला होना, वो इस तरीके के नेता रहे हैं कि आपको मतलब कि वो आप बाद में उन्हें याद करो, इस शख्सियत तो है, ये तो है नितिन नवीन। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल चुनाव को लेकर बनाया गया है क्या? इसका हम बेसिकली इस वीडियो में जवाब देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दे दें कि बीजेपी में इससे पहले भी
कायस्थ समाज के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। और इससे पहले जो है वो बीजेपी में कब कायस्थ समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं, तो वो बने हैं 1998 से लेकर 2000 तक जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे कुशाभाऊ ठाकरे, वो जो है वो कायस्थ समाज से आते थे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे होंगे कायस्थ समाज से जो है वो नितिन नवीन। देखिए, जब भी सियासत में कुछ भी डिसीजन होता है तो हमें ये लगता है कि जात को लेकर या उनके कास्ट को लेकर कुछ सोचा गया हो, कोई फायदे की बात सोची गई हो, क्योंकि बिहार के संदर्भ में जो है ना, मतलब कि एक एक चाल जो है वो जातीय समीकरण को मद्देनजर ही रखा जाता है। कई बार आपकी चॉइसेस कुछ होते हैं लेकिन डिसीजन जो है वो लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके कास्ट जो है आप डिसीजन से मैच भी करना चाहिए। तो ये सब बिहार में होता है। तो क्या सवाल जो हमने शुरुआत में किया कि क्या बंगाल इलेक्शन 2026 जो होना है, 100 दिन ही लगभग लमसम बचे हैं, उसके मद्देनजर बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो हमें जो लगता है या जो हमें जो जानकारी जो मिली है बंगाल में कई लोगों से हमने पूछताछ उसके आधार पर कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अमित शाह, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अमित शाह, पीएम मोदी का ये डिसीजन होगा। लेकिन बंगाल चुनाव के मद्देनजर ये डिसीजन नहीं लिया गया है। कायस्थों की स्थिति जो है, देखिए बंगाल में क्या है वो बता देते हैं। देखिए कायस्थ की स्थिति जो है बंगाल में, रोहित, कि वो ये है कि 27 लाख के करीब जो हैं वो कायस्थ समाज के लोग जो हैं वो बंगाल में है। यूपी में जो है वो 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख है। बिहार में करीब 7-8 लाख के करीब जो है वो माने जाते हैं। तो अब देखिए बंगाल में पॉलिटिक्स जो है वो, पहली बात तो यह है कि पूर्ण रूप से जाति आधारित पॉलिटिक्स होती नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं। वहां पर जो लड़ाई होता है बाहरी वर्सेस स्थानीय वाली लड़ाई होती है। जैसे कि ममता बनर्जी की रैलियों में ममता बनर्जी क्या करी, बांग्ला बांग्ला बांग्ला, और बीजेपी की पार्टी को बाहरी पार्टी जो है वो बता रही है। ये वाली पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति है, हाँ ये वाली पॉलिटिक्स होती है वहां पर। हाँ, आप ये कह सकते हैं कुछ हद तक कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाती है, ऐसा नहीं कोशिश नहीं होती है, लेकिन वहां की पॉलिटिक्स जो है एकदम मतलब कि सेंटर ओरिएंटेड है कि एक घर का है और एक बाहर का है। आप किसे चुनोगे? घर के सदस्यों के लोगों को चुनोगे कि बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है उसको चुनोगे? और ममता बनर्जी पूरा सियासी रन जो है ना इसी के इर्द गिर्द बना देती है। पिछले विधानसभा चुनाव भी कुछ इसी इर्द गिर्द, और इसी जो है ना उसको तोड़ना चाहती है बीजेपी। कौन कितना कामयाब होगा, कौन नया एजेंडा बना पाता है? देखिए हाल के दिनों में हमने देखा कि बंगाल में डुप्लीकेट बाबरी मस्जिद जो है वो बन रहा है। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश अब हो पाता है नहीं हो पाता है ये बात की बात है, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन नितिन नवीन वाले पे हम ये कह रहे हैं कि जो हमें जानकारी जो है वो दी गई है कि नितिन नवीन को बनाया गया है, ठीक है, ये तो अमित शाह ही जानते हैं, ये तो पीएम मोदी ही जानते हैं क्यों बनाया गया है। लेकिन इसलिए नहीं बनाया गया है कि बंगाल में चुनाव है और इनको बना देते हैं, लाभ जो है वो हो जाएगा। कायस्थ जो है वहां के थोड़े से उनको अच्छा फील होगा कि बीजेपी को अपना मानने लगेंगे बंगाल के कायस्थ नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से। तो ऐसा कतई नहीं है। देखिए वहां अपर कास्ट का बोलबाला है, निश्चित रूप से वहां के पॉलिटिक्स में अपर कास्ट का बोलबाला खुद जो है ममता बनर्जी अपर कास्ट से आती है। कायस्थ समाज के 2 मुख्यमंत्री बंगाल में हो चुके हैं। एक तो बिहारी जो है वो बंगाल में जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 14 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं, और दूसरे तो ज्योति बसु जो 34 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं। जो उनका नाम है जो बिहारी हैं वो डॉक्टर विधान चंद्र राय, 14 साल तक जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो बंगाल के रहते हैं, कायस्थ समाज से ही आते हैं। तो रोहित, अपर कास्ट में ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ का बोलबाला, एग्जैक्ट कायस्थ विधायकों का आंकड़ा क्या है वो हम बाद के वीडियो में बताएंगे। अभी तक ये सटीक आंकड़ा हमारे पास नहीं आया, क्रॉस वेरिफिकेशन हम नहीं कर पाए इतनी जल्दी, इसलिए अभी हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये है कि अपर कास्ट का बोलबाला है और उसमें कायस्थ भी हैं, वैद्य भी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं। तो नितिन नवीन को जो है इसलिए नहीं बनाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष क्योंकि सर पे जो है वो बंगाल चुनाव है, बीजेपी चाहती है जीतना, और उन्हें यह लगा कि अगर नितिन नवीन को बना देते हैं तो हो सकता है कि बंगाल के कायस्थ उन्हें अपना माने, उन्हें घर का माने। तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो फिर सवाल है कि कुछ तो सोचा होगा ना, क्या सोचा होगा? एक बात और चल रही है कि यह डिसीजन अमित शाह का नहीं था, यह डिसीजन पीएम मोदी का था।
अब देखिए जिस तरीके से रोहित जनादेश जो मिला 202 सीटें एनडीए को, तो हो सकता है कि वजह इसके पीछे भी होगी। आप इस पर क्या कहेंगे? अगर मैं ये कहूं, मैं ये सवाल आप ही से कहूं कि प्रचंड जीत मिला है तो नहीं, इसके अगर ऐसा होता है ना दिवांशु, तो इसको आसान भाषा में समझाऊं तो यही है कि अगर आप नरेंद्र मोदी या अमित शाह इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि अगर किसी राज्य में हम जीतते हैं और इस तरीके से जीतते हैं, जो जिसको प्रचंड जीत कहते हैं, तो हम जीत के उस राज्य को छोड़ नहीं देते हैं, हम उस राज्य के लोगों को उनका हक देते हैं, उनको सेंट्रल पॉलिटिक्स में लेके आते हैं। तो बंगाल में भी यही बातें मतलब स्थापित करने की कोशिश होगी कि अगर बंगाल बीजेपी के साथ जाता है तो सिर्फ बंगाल में सरकार नहीं होगी, मतलब वहाँ के नेता, वहाँ के बड़े चेहरे दिल्ली तक जा सकते हैं, पार्टी संभाल सकते हैं। मतलब जो ममता बनर्जी करने की, जो आपने शुरू में कहा ना कि ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही हैं बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली, हिंदी, कोशिश नहीं, और पिछली बार भी उन्होंने वही किया कि बीजेपी को उन्होंने बाहरी बताया और वो बहुत रिफ्लेक्ट हुआ चुनाव में, और बीजेपी लग रहा था कि उसकी वेव बन गई, ये सत्ता में आ रही है और आते आते रहेगी, क्योंकि तमाम जो बंगाली सेंटीमेंट था वो एक तरफ जुड़ता है, क्योंकि बीजेपी को पेनिट्रेट करना है। और मुझे लगता है कि पेनिट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बंगाल, मैं थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ कि दक्षिण के लोगों के लिए वैसे तमाम तीर्थ स्थलों पे जाना उनके एक विश लिस्ट में होता है कि भाई आपको साल में एक बार यात्रा करनी है, लेकिन उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, मतलब दक्षिण भारतीयों के लिए जो लोग हैं वो आते कहाँ हैं, तो वो आते हैं वाराणसी या काशी, जिसको हम कहते हैं। बंगाल वालों के लिए भी यही है। बंगाल के लोग भी जो है वो देवघर, जो कि झारखंड में आता है, जो कि ज्योतिर्लिंग है, और काशी विश्वनाथ। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बंगाली काशी विश्वनाथ, क्योंकि उससे जीवन का एक होता है कि अंतिम में भी एक बार जाना है मुझे काशी। तो जो वहाँ जा रहे हैं, जिनको वहाँ का काम, जो वहाँ के विकास, जो वहाँ का कॉरिडोर, तमाम जो चीज़ें दिखती हैं, जिसको वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और बंगाल की जो हालत होती जा रही है, जो आंतरिक तौर पर जो जिस तरह की वहाँ पर कहना है कि कोई दूसरा खड़ा ही नहीं होता है कुछ बोलने के लिए। जब कोई खड़ा नहीं होगा तो मतलब आपका दर्द कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो टेक्निकली ये है कि बीजेपी इसको स्थापित करना चाहते हो। और देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो जाते हैं देवांशु, तो उसके बाद इकलौता राज्य है, हमने एक वीडियो में और भी कहा था इस बात को, कि जहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं वो एक लंबे वक्त तक रखी जाती है, 3 महीने तक रहते हैं। इसलिए रखी जाती है क्योंकि वहां पर जो पोस्ट इलेक्शन जो वायलेंस है वो सबसे ज्यादा देश के राज्यों में है। नक्सल का जन्मदाता है ना ये। हाँ, तो मैं उसमें आ रहा हूँ। तो अब इस चेहरे पे क्यों भरोसा किया? छत्तीसगढ़ में इस व्यक्ति को कमान दी गई, छत्तीसगढ़ जीत कर कहती है, जहां पर ये बात थी कि जो है नहीं जीत रही है बीजेपी, वहां पे दोबारा से कमबैक कराने वाला व्यक्ति नितिन नवीन है। बिल्कुल। तो आज नितिन नवीन को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया, विधायक 5 बार हैं, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बहुत सेफ सीट है, जहां चुनाव लड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उस इलाके के लोगों से कनेक्ट करते हैं। लेकिन बीजेपी इस मैसेज को भी बंगाल में पहुंचा देना चाहती है कि वहां का जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के साथ निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ पार्टी खड़ी रहेगी। नहीं, ये तो है ना इसमें कि बीजेपी ने ये कई बार प्रूव किया है कि, और बीजेपी कहती भी रही है, करती भी रही है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता भी जो है वो ऊपर, सबसे ऊपर वाले पोस्ट पे पहुंच सकता है। कई बार अमित शाह ने आज ही लिखा उसमें नितिन नवीन के, मतलब कि वो जब युवा मोर्चा के से जब उनका सफर शुरू होता और आज जहां तक पहुंचे, सारी बातें उन्होंने लिखी है, संसद में भी ये सब कहते हैं नेता, और इससे लोग उत्साहित होंगे। तो मैं कह रहा हूं उसी उत्साह को भरने की कोशिश है बंगाल में, कि अगर वहां का कार्यकर्ता, देखिए मूल तौर पर बंगाल में बीजेपी जहां मात खाती है देवांशु, वो मात खाती है कि उसके पास अपना एक कहें कि संगठन उस स्तर का नहीं था जिस स्तर के संगठन आज ममता बनर्जी के साथ या एक दौर में वहां पर लेफ्ट के साथ था। तो बीजेपी उसी, मेरे समझ लगता है कि उसी जोश को रिफ्लेक्ट करना चाहती है, भरना चाहती है, पहुंचाना चाहती है वहां तक कि भाई हम पार्टी कार्यकर्ताओं की हैं, कोई भी बन सकता है, युवा हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद देश के सबसे युवा, अगर मैं कहूं कि अगर ये भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो कार्यकारी बने हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे तो देश के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी कुर्सी पे बैठने वाले लोगों में बीजेपी। और रोहित, एक बात है कि जो भी हम सब लगातार कवर करते हैं, नितिन नवीन जो बड़े सरल स्वभाव के हैं,
क्या ऐसा होता है कि हमें ये मतलब कि क्या मोदी को ये माइक्रो लेवल तक मॉनिटरिंग होती है, हम सब माइक्रो लेवल तक देखते हैं कि नहीं नितिन नवीन इतने सरल मतलब उपलब्ध हैं, हमेशा फ़ोन उठाने वाले नेता कहीं भी ईगो नहीं। और अब तो कई रील्स वायरल भी हो रहे हैं, रोड मैन ऑफ द बिहार कहा जा रहा है, खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन एक अच्छे नेता को प्रमोट करना, क्या ये इस तरीके से माइक्रो लेवल, आपने जो उसमें कहा ना कि आप इसमें कहीं ना कहीं लगातार कई जगहों पर, ऐसा नहीं है, लगातार ये कनेक्शन जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर है वो बंगाल से दिया जा रहा है। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि नहीं बंगाल से इसका कनेक्शन देखिए, क्योंकि सर पर चुनाव है तो जोड़ना चाहिएगा तो जुड़ जाएगा। हमें ये लगता है कि क्योंकि एक बिहारी कार्यकारी राष्ट्रीय बना है तो कहीं ना कहीं ये प्रचंड जो जीत मिली है ना 202, तो कहीं ना कहीं अमित शाह हो या जो पीएम मोदी हो, वो बिहारियों को भी खुश करना चाहते हैं थे कि आपने जो है वो एनडीए की सरकार बनाई और देखिए हम आप पर भरोसा करते हैं, हम आपको अपना मानते हैं। और देखिए पहले हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ये तय किया, क्योंकि अब तो बनाना ही था कार्यकारी अध्यक्ष किसी को, तो उन्होंने ये तय किया किसी बिहारी को बनाते हैं। कई सारे फिल्टर लगाए होंगे उन्होंने, उन सारे फिल्टर को क्रॉस करते हुए एक नाम सबसे जो बीजेपी बहुत आया, और बीजेपी बहुत आगे, वो नितिन नवीन होंगे, बहुत आगे का सोचती है बीजेपी। देखिए बीजेपी आज की बात नहीं करती बीजेपी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि क्योंकि एक नरेंद्र मोदी के कई इंटरव्यूज हैं और कई उनके संबोधन है, उसमें नरेंद्र मोदी की बात कहते हैं कि नए लोगों को आना चाहिए राजनीति में। तो कब आएंगे? जब पुराने सारे लोग बैठे रह जाएंगे, मतलब कि जो बड़े बड़े पद हैं, तो नए लोग तो आएंगे नहीं। तो बीजेपी और खास करके जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी वाला जो रिजीम है मतलब बीजेपी में, उसमें उन्होंने यही करने की कोशिश की है कि नए लोगों को मौका मिला। देखिए क्योंकि कैबिनेट में भी नए नए चेहरे हैं, कई पुराने लोगों को हटा ड्रॉप किया गया, कई पुराने सांसद जो कि ज़्यादा उम्र दराज हो गए थे उनको ड्रॉप करती है बीजेपी, जो उस इलाके में बहुत देखिए जैसे कि आप उदाहरण के लिए जैसे मैं बताऊँ देवांशु की छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको बना सकती थी बीजेपी, नए को बनाया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, मतलब जिनको कहते हैं कि उनको हराना संभव है मध्य प्रदेश के अंदर में, उसी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी दिल्ली लेके चले आते हैं और वहां पर एक नए व्यक्ति को बना देते हैं, वसुंधरा राजे। तो मतलब आप नए लोगों को मौका दे रहे हैं। मतलब इससे क्या होगा ना कि जो नए लोग इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, मेरी समझ से उनको लगे कि नहीं भाई अगर हम आते हैं तो हमारा एक फ्यूचर है। तो देवांशु आप बिहार में देखिए, मैथिली ठाकुर सबसे कम उम्र की विधायक बनाया बीजेपी ने। तो मतलब उसका रिफ्लेक्शन ही होता है ना कि जो मतलब कि जो जेनजी ग्रुप है ना, आप ऐसा समझिए ना, वो कनेक्ट करता है कि नहीं वो अगर राजनीति में आता है तो उसके लिए मौके हैं। तो बहुत लंबी दूर नेतागिरी के हिसाब से ये भी जेनजी ग्रुप के हैं, आप कह सकते हैं। मतलब कम से कम बिहार के बीजेपी के जितने विधायक हैं उनमें से 5 बार जीतने वाला विधायक कौन है इस उम्र में? बिल्कुल, मतलब 50 से कम उम्र का कोई व्यक्ति जो कि 5 बार विधायक हो, यानी कि 25 साल, आप मतलब 48 ईयर्स ऑलमोस्ट, मुझे शायद जितना ध्यान है 48 साल की उम्र हो रही है, 25 साल कोई व्यक्ति विधायक हो। और जानते हैं एक जो भी लोग हैं स्थानीय बांकीपुर या जो भी इनसे मिलते हैं, आपके पास भी कई एक्सपीरियंस होंगे, हमारे पास भी कोई एक्सपीरियंस होंगे, हम कितना इस वीडियो में समेटे, लेकिन एक चीज़ हम मोटे तौर पे कहेंगे, आप मान लीजिए कि मतलब कि एक सरल स्वभाव के, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और पहचान जाना, फोन उठा देना, एकदम हल्का सा भी रत्ती भर भी ईगो इनके पास नहीं है कि हाँ भाई मैं नेता हूँ। सबसे मिलते हैं, मिलनसार व्यक्ति है और लगता है कि ये बात जो है ना नरेंद्र मोदी को तक पहुँच गई। और मुझे लगता है कि जो ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना रोहित, कि ये अपनी जाति की वजह से नहीं बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष, कास्ट होने की वजह से नहीं बने हैं, अपनी काबिलियत की वजह से बने हैं। इस काबिल हैं। और लेकिन सवाल मेरा एक आखिरी होगा, फिर वाइंड अप कर देंगे। हमने इस वीडियो में आपको बेसिकली ये बताने की कोशिश की, ठीक है अपने अपने हिसाब से आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से बंगाल का कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, मैसेज बंगाल तक जाएगा, इसको कैसे इनकार करेंगे? जब कार्यकारी अध्यक्ष जब नितिन नवीन को बनाया जाएगा तो बंगाल के लोग, बंगाल के वोटर को ये मैसेज जाएगा और वो किस रूप में लेते हैं वो जो है वो देखना होगा। लेकिन हाँ, जाति वाला एंगल कि कायस्थ को बना दिया तो हमें कायस्थ का वोट मिल जाएगा, ये नहीं सोचा है अमित शाह ने, पीएम मोदी ने क्या सोचा है, कुछ और सोचा है, वो वही जाने। लेकिन हाँ, ये तो है कि कायस्थ नहीं, काबिलियत के आधार पर जो है ये बने, इस काबिल हैं। लेकिन ये बताइए कि अब तो कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, कल 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, रेखा गुप्ता खुद एयरपोर्ट पे जाएंगे, रिसीव करेंगे, फिर बीजेपी मुख्यालय पहुंचना है, पूरा 1-2 दिन का जश्न है। एक चीज मुझे और दिख रहा है रोहित, राहुल गांधी की आज रैली थी, अब शाम में डिबेट होता है उनकी रैली में, उनके भाषणों पर, उससे पहले उनकी रैली भी उड़ गई, मतलब नंबर 2 की खबर बन गई। ये भी तो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि रामलीला टाइमिंग देखिए इनके, रामलीला मैदान में जितनी भीड़ देवांशु, वो आज की देश की दुनिया की खबर थी। लेकिन
इन दो जोड़ चेहरों ने एक ऐसा कदम चला जिससे पूरी खबर उतर करके एक यहाँ पर, क्योंकि देखिए बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 21 राज्यों में प्रत्यक्ष तौर पर सरकार है इसकी। तो अब आप कल्पना करें ना कि लगभग 70% भारत पे जो है एनडीए या बीजेपी का सीधा एक तरीके से उनकी सरकार का कब्जा आप कह सकते हैं कि है। उस दौर में बीजेपी किसी को बना देती, हाँ, लेकिन बिल्कुल कल भी ऐलान हो सकता था, एक दिन पहले हो सकता, जानबूझकर एकदम टाइमिंग पे खेल रहा है। मैंने वही कहा ना कि अमित शाह और मोदी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। उनको पता है कि कब नहीं, एक ऐसे क्रिकेट के हिसाब से समझिए तो बॉलर को पता है कि लाइन और लेंथ क्या होनी चाहिए उनकी उसकी बॉलिंग की। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ये बात पता है कि उनकी लाइन क्या होगी बॉलिंग की और उनके पिच पे कौन होगा, मतलब चीज़ें ये सेट करते हैं। और मेरी समझ से नितिन नवीन क्योंकि बिहार के हैं तो बिहार के लोग कनेक्ट कर रहे हैं, पहली बार इतना बड़ा पद मिला है बिहार के किसी व्यक्ति को, आप कह सकते हैं अप्रोच तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही वो होता है। अच्छा रोहित, ये वाइंड अप कर देते हैं, बिहारी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, फायदा इससे बिहार को भी कुछ और होता है, संगठन में और जगह मिलती है और जो बिहारी है और सेट हो जाता है। हर आदमी अपनी टीम तो बनाता है ना, हालांकि अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ ये बात नहीं है कि आप अपने हिसाब से टीम बनाते हैं वहाँ पर, क्योंकि इनके हिसाब से टीमें बनती हैं, वो सब बहुत बात की बात है। लेकिन ये कि क्योंकि ये अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो टीम तो वही रहेगी जो है फिलहाल। लेकिन हमारी जो जानकारी है कि जेपी नड्डा के मामले में भी यही हुआ था कि खरमास खत्म होने के बाद, क्योंकि बिहार के हैं तो ये इन चीज़ों को मानते हैं और पॉलिटिशियंस इन चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, खरमास खत्म होने के बाद जो है ऐलान होगा, मतलब नामांकन करेंगे, ये निर्विरोध चुने जाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ, क्योंकि बीजेपी में बहुत अनुशासन इस मामले में तो कम से कम जरूर आप कह सकते हैं, कोई विरोध वाली बात नहीं होगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, 2 बार कोई व्यक्ति रह सकता है, तो 2 कार्यकाल का मतलब आप कल्पना करें कितना होता है, 6 साल। और 6 साल में क्या होगा, लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, 6 साल में देश के लगभग 70% राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे अभी, जो 6 साल हैं, और 6 साल में तो लगभग सबके हो जाएंगे, मतलब बिहार भी दोबारा से हो जाएगा। तो क्या एक ही बार बनेंगे, क्या होगा, ये तो बहुत बात की बात है। लेकिन आप ये बात समझिए चलिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं, उस फैसले को आप बस कुछ शब्दों में या कुछ घंटे की चर्चा में बांध नहीं सकते हैं, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होता है, बहुत लंबे वक्त के लिए प्लान करके चलते हैं। और अगर इनको बनाया गया है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात होगी। एक चीज और मेरे जहन में आ रहा है, देखिए आपने कहा कि ठीक है ये तो कार्यकारी अध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा अगला ये होगा रोहित कि ये बन रहे हैं, एक बिहारी को पावर मिला है, दिल्ली में बैठेगा, तो ये जितना जनता से कनेक्टेड है, बाकीपुर की जनता से चाहे और भी लोगों से, उनका ये निजी काम करवाने में ज्यादा, क्योंकि अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो किसी को फोन घुमा देंगे बस काम हो जाएगा। बीजेपी में सिस्टम काम करता है। मैं बीजेपी दफ्तर गया था दिल्ली में, मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस के भी दफ्तर गया था और बीजेपी के भी दफ्तर गया था। बहुत अंतर है काम के तरीके में, मतलब कि वहाँ पे एक सिस्टम काम करता है। और क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाना मतलब किसी व्यक्ति को इतनी फुर्सत नहीं होती। आप अमित शाह को देखिए ना, जब वो थे, और अब वो आज भी उसी मोड में है। कहने को देश के गृह मंत्री बस है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है वो, लेकिन जिस तरीके से चुनाव को टैकल करते हैं, जिस तरीके से सक्रिय थे, बिहार के चुनाव को देखिए ना, अब बिहार में संपन्न हुआ है, अमित शाह बैठ गए आके यहाँ पे, जितने नाराज थे सबको मनाया, सबको रोल बैक कराया। नड्डा इतने सक्रिय नहीं नजर आए जितने सक्रिय अमित शाह नजर आ रहे थे। तो संगठन पे जो पकड़ है ना अमित शाह की बहुत मैसिव लेवल पर है। लेकिन इतने दौरे होते हैं ना, मतलब क्योंकि अब ऐसे बनेंगे ना तो पूरा देश घूमना है इनको, अब पूरा देश ही घूमिए तो आप कल्पना करें कितना वक्त लगता है। और देखिए, और जाते जाते एक जानकारी और दे, अभी तो फिलहाल मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री, और ये क्यों जरूरी नहीं है कि कार्यकारी अध्यक्ष बने गए हैं तो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चाहे तो रख सकते हैं, न चाहे तो मंत्री पद छोड़ भी सकते हैं, हो सकता है बीजेपी किसी और को मौका दे। मुझे लगता है कि जब वो फुल फ्लेज्ड मतलब बन जाएंगे ना, जैसे जेपी नड्डा मंत्री भी थे हैं और मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जरूरी नहीं है कि मंत्री से, लेकिन बीजेपी में नियम यही है कि एक व्यक्ति एक पद पे होता है। तो उस नाते अगर इनको ही कंटिन्यू कर बीजेपी कर रही है, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा हो गया इनका, पायलट प्रोजेक्ट वाला हाल है, तो ये मंत्री भी रहेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष और जब चुनाव हो जाएगा और यही चुनाव में अगर इनको बीजेपी इन पे मोहर लगाती है और अगर इन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तब तो फिर वो मंत्री का पद छोड़ना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये जानकारी दी
कि नितिन नवीन जो है अपनी काबिलियत की वजह से बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, न कि इसलिए बने हैं कि वो कायस्थ समाज से आते हैं और बीजेपी इसलिए बंगाल इलेक्शन 2026 में कोई लाभ लेना चाहती है। तो ऐसा हमें नहीं लग रहा है। हमने कई लोगों से जो है ये मालूमात किया, टेलीफोन पे ये पूछा, तो बंगाल में रहने वाले लोगों का बस यही कहना है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बने हैं, लेकिन इससे कोई बंगाल में फ़ायदा या काय समाज जो है बंगाल के वो उन्हें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा हो कि वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड हो जाए, वोट दे दें, ऐसा कहीं नहीं है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।